हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बंद गर्भनाल यानी कि ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। जो भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और कंसीव नहीं होता है, उनमें 30% केसेस में फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक रहती हैं। कई बार एक ट्यूब्स ब्लॉक रहती हैं, कई बार दोनों ट्यूब्स ब्लॉक रहती हैं। ट्यूब ब्लॉक्स होने के लक्षण क्या हैं, क्या कारण होते हैं, क्या हम ही तो कुछ गलत नहीं कर रहे जिससे ट्यूब्स ब्लॉक हो जा रही हैं, और बिना ऑपरेशन के घर पर हम इसे कैसे खोल सकते हैं, इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो जब हम ट्यूब्स ओपन करने के लिए दवाई लेते हैं तो कई बार वो काम नहीं करती हैं, कई बार काम कर भी जाती हैं, लेकिन जो होम रेमेडीज़ होती है वो सदियों से चली आ रही है। पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही अपनी बॉडी का इलाज करते थे। जैसे इलाज आप अपने खुद की बॉडी का कर सकते हो, वैसे कोई भी मेडिसिन नहीं कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे लक्षण हैं जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने से आते हैं। तो पहला सिम्टम है आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम है। अगर आप भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो और आपके पीरियड इरेगुलर है तो एक बार अपने फैलोपियन ट्यूब की जांच ज़रूर करवा लें। सेकेंड सिम्टम है लोअर एब्डोमेन में पेन रहना। आपको अक्सर लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, उसे आप ओव्यूलेशन पेन से या इम्प्लांटेशन पेन से या पीरियड पेन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये पेन आपको जब तब आ सकता है, तो ये भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का एक सिम्टम है। तीसरा लक्षण है कि अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के टाइम आता है, इम्प्लांटेशन के टाइम होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है कंसीव तब होता है, अलग अलग होता है पूरे मंथ में वजाइनल डिस्चार्ज। लेकिन अगर आपको हमेशा ही वजाइनल डिस्चार्ज रहता है, महीने के हर दिन या मोस्ट ऑफ द डेज, तो ये भी एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का लक्षण है। अगला है पेनफुल इंटरकोर्स। जब ट्यूब में ब्लॉकेज होता है तो इंटरकोर्स के दौरान पेन होना भी बहुत कॉमन है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने से आ सकते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्यों होती हैं? तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्रस में फाइब्रॉड है, सेप्टम है, पॉलिप है, या कोई इन्फेक्शन है या पहले कभी था, तो ये भी हो सकता है फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज का कारण। या यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हुआ था पहले कभी, तो भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि STI वगैरह हो, तो उसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। या पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी हो, उसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। पहले कभी कोई मेजर सर्जरी हुई हो, या अपेंडिक्स रप्चर हुआ हो, या मिसकैरेज के बाद कोई इन्फेक्शन हुआ हो। अगर आपने मिसकैरेज के बाद ठीक से ध्यान नहीं रखा, या इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ हो और फिर इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी आपके ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। ये तो नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की बात हो गई, लेकिन कुछ केसेस में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से एकदम सीवियर हो जाता है, जैसे कि एकदम हाई फीवर होना, नौजिया होना, या लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होना कि आप सहन भी ना कर सको, इतना ज़्यादा पेन होना। तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है या नहीं? SHSG टेस्ट, जिसे सियॉन टेस्ट भी बोलते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब की जांच के लिए होता है। ये टेस्ट 2 से 2,500 के आसपास का होता है। इसमें डाई इंजेक्ट की जाती हैं चेक करने के लिए, जिसे पाइप्स होते हैं ना, अंदर से खोखले होते हैं, जिससे आसानी से उसमें से पानी पास हो सके। तो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स भी एकदम खोखली होती है, अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ट्यूब्स होती है, तो उसमें से एग आसानी से पास होता है। इसलिए इसमें डाई इंजेक्ट की जाती हैं, तो इससे आसानी से पता चल जाता है। अगर डाई अंदर आसानी से चली गई तो हमारे ट्यूब्स में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। ये HSSG टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्यूब की कंडीशन कैसी है। तो अगर किसी महिला को पता चल जाए कि उसके एक या दोनों ट्यूब्स बंद है, फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, तो उसको अब क्या करना चाहिए? अगर एक ट्यूब बंद है तो भी 50% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो एग फैलोपियन ट्यूब्स तक नहीं आ पाएगा और प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, इस कंडीशन में भी उसे घर पे बिना कोई मेडिसिन के ठीक किया जा सकता है। बस आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं कि आप कितने डेडिकेशन के साथ उस टिप को फॉलो करते हैं,
बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं, अगर आप इसे डेडिकेशन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप डेडिकेटेड हो तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है। वैसे तो अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होती है तो डॉक्टर सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन यहाँ हम घरेलू उपचार की बात करेंगे। कोई भी मेजर सर्जरी करवाने से पहले खुद हमें कुछ ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए ताकि वो घरेलू उपचार से बिना कोई मेडिसिन के ठीक हो जाए, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई सर्जरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना है। जो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं, जैसे कि अदरक है, दालचीनी है, हल्दी है, लहसुन है, जिन फूड्स में ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है वो सब एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ये फूड लेते हैं तो आपके फैलोपियन ट्यूब्स की हेल्थ ठीक होने लग जाएगी। तो डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच लेनी है। दूसरा है, वज़न पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको वज़न कम करना है, और अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है तो आपको वज़न बढ़ाना है, मतलब नॉर्मल बीएमआई रेंज में आपको अपना वेट लाना है। अगर आपके कमर में या पेट के एरिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, चर्बी जम गई है, तो आपको उसे भी ठीक करना है। वज़न कम करने से ट्यूब्स हेल्दी रहेगी और हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे। अगर आप ओवरवेट रहेंगे तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा और प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो अपने वेट का ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है योगा। योगा में आप कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 ऐसे प्राणायाम हैं जो एकदम मैजिकल तरीके से ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। तो आज से ही इन दोनों प्राणायाम को करना स्टार्ट कर दें। फर्टिलिटी योगा भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फर्टिलिटी योगा वीडियो रिलेटेड मिल जाएंगे। इसके अलावा वजाइनल स्टीमिंग भी आप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। जैसे हम फेस में स्टीमिंग करते हैं ना, वैसे ही आपको वजाइनल स्टीमिंग करना है। लास्ट टिप है, कैस्टर ऑयल से आप अपने लोअर एब्डोमेन में कैस्टर ऑयल से रोज़ रात को मसाज करें, और अपने बेली बटन में डेली आपको कैस्टर ऑयल लगा के सोना है। 1-2 बूंद भी आपको लगा देना है और पूरे लोअर एब्डोमेन में कैस्टर ऑयल से आपको मसाज करना है। कैस्टर ऑयल मतलब दीवेल तेल, इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, लेकिन इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी महिलाओं ने इस तरीके से अपना ब्लॉकेज ठीक किया है। इसके अलावा आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने चीज़ें बताई, अदरक है, दालचीनी है, हल्दी है, फिर कैस्टर ऑयल, ये सब आपको ज़रूर ट्राई करना है। ये बिना कोई साइड इफ़ेक्ट्स के आपके बंद ट्यूब को खोल सकती हैं। और आयुर्वेदिक चीज़ें ऐसी होती है जो काम ज़रूर करती हैं। हमारे पुराने ज़माने में भी इसी तरह से काम होता था, और ये सारी चीज़ें बॉडी पे इफ़ेक्ट बहुत मैजिकल तरीके से करती हैं। अपने वज़न का आपको ख़ास ध्यान रखना है, और आपका डेडिकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बिना मेडिसिन के आपका ब्लॉकेज खुल जाएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।